भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम की विधि और लाभों को जानने से पहले आइए उसकी पौराणिक कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस प्रथा की उत्पत्ति देवताओं और अरुणासुर नामक राक्षस के बीच हुए एक भयंकर युद्ध से हुई है। अरुणासुर ने भगवान ब्रह्मा की हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की और उसे यह वरदान प्राप्त हुआ कि उसे किसी भी 2 पैरों वाले या 4 पैरों वाले प्राणी द्वारा मारा नहीं जा सकता। इस वरदान से सशक्त होकर अरुणासुर अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की और देवताओं तथा तीनों लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। भगवान ब्रह्मा के वरदान का उल्लंघन किए बिना उसे पराजित करने के लिए बेताब होकर देवताओं ने देवी पार्वती से संपर्क किया। उन्होंने काली मधुमक्खियों की देवी भ्रमरी देवी का रूप धारण किया। उन्होंने अनगिनत 6 पैरों वाली काली मधुमक्खियां उत्पन्न की और अरुणासुर को घेर लिया। मधुमक्खियों के झुंड की भयानक भनभनाहट ने राक्षस की सेना को पंगु बना दिया और अतः देवी भ्रमरी के अरुणासुर को पराजित कर ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। प्रतीकात्मक रूप से राक्षस अरुणासुर मानव अहंकार, तनाव, क्रोध और अनियंत्रित बेचैनी का प्रतिनिधित्व करता है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपके भीतर की भ्रमरी देवी के रूप में कार्य करने के लिए है। ध्वनि और कंपन की शक्ति का उपयोग करके अपने मन के राक्षसों, तनाव, चिंता और निराशा को पराजित करने का एक साधन मात्र है। पौराणिक कथा के उपरांत आइए अब इसके साइंटिफिक लाभों को जानने का प्रयास करते हैं। 99% लोग सोचते हैं कि भ्रामरी में गुनगुनाने से बस मानसिक शांति मिलती है, लेकिन न्यूरोबायोलॉजी और योग एनाटॉमी की दुनिया में यह एक शक्तिशाली मैकेनिकल ट्रिगर है जो आपके दिमाग को रिवायर करता है। यह बताया गया है कि भ्रामरी वैज्ञानिक रूप से आपके ब्रेन वेव्स को कैसे कंट्रोल करती है। बीटा वेव्स अर्थात ट्रैफिक जैम। हाई बीटा का मतलब है एंजाइटी और बहुत ज्यादा सोचना। भ्रामरी में देर तक सांस छोड़ने से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। नतीजा, हाई बीटा वेव्स कम हो जाती हैं, दिमाग का शोर बंद हो जाता है। अल्फा वेव्स रविवार की सुबह यह गहरे शांत फोकस की स्थिति है। शंखमुखी मुद्रा और गुनगुनाने से होने वाले फिजिकल वाइब्रेशन मिलकर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को कम करती है, जिससे अल्फा वेव्स में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। आप आसानी से ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब दिमाग सुस्त हो जाता है तो गामा तरंगें कम होती हैं। भ्रमरी की ध्वनि कंपन खोपड़ी के भीतर प्रतिध्वनित होती है, जो थैलेमस को शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। इससे बाएं और दाएं गोलार्ध सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जिससे गामा तरंगों में वृद्धि होती है और मानसिक स्पष्टता और उपचार के लिए चरम सीमा प्राप्त होती है। निष्कर्ष, भ्रामरी केवल आरामदायक नहीं है, यह एक सिद्ध न्यूरोलॉजिकल बायो हैक है जो आपके मस्तिष्क के विद्युत वातावरण को शारीरिक रूप में बदल देता है। आइए अब योग में भ्रामरी प्राणायाम की विधि और लाभों को जानने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का मन बहुत तेज गति से चलता है। दिन भर हजारों विचार आते जाते रहते हैं और यह मन पर काफी दबाव डालते हैं। योग की प्राचीन परंपरा में कई ऐसे छोटे अभ्यास बताए गए हैं जो कि हमें बहुत सरल अनुभव होते हैं पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्हीं में से एक है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम शब्द संस्कृत के शब्द भ्रम से आया है, जिसका अर्थ होता है भंवरा। इस प्राणायाम में जब हम श्वास छोड़ते हैं तो एक हल्की गुनगुनाहट की ध्वनि पैदा करते हैं, जो भंवरे की ध्वनि जैसी होती है। इसी कारण इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। यह अभ्यास सुनने में बहुत साधारण लगता है, परंतु इसके पीछे शरीर और मन की बहुत गहरी प्रक्रिया काम करती है। हमारा मस्तिष्क लगातार बाहरी ध्वनियों से प्रभावित होता रहता है, जिसके कारण हमारा मन बाहर की तरफ भागता रहता है। जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मन बाहर से अंदर ध्वनि के साथ जुड़ने लगता है। धीरे धीरे मन उस ध्वनि में स्थिर होने लगता है। प्राचीन योग में कहा गया है, ध्वनि और चेतना का गहरा संबंध है। जब कोई ध्वनि लगातार और लयबद्ध तरीके से उत्पन्न होती है तब उसका प्रभाव सीधे मस्तिष्क की अवस्था पर पड़ सकता है। भ्रामरी प्राणायाम इसी सिद्धांत पर आधारित है। आइए इसकी सरल विधि को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। आप अपने आसन पर, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन प्रयास करें आपकी रीढ़ सीधी रहे। शरीर को ढीला छोड़ दें, किसी तरह का तनाव न रखें और आंखें बंद कर लें। आप इस अभ्यास को शंखमुखी मुद्रा या त्राटक के साथ भी जोड़ सकते हैं। कुछ क्षण अपनी सामान्य श्वास को महसूस करें। अब नासिका से गहरी श्वास लें। श्वास भरने के बाद जब आप श्वास छोड़ें तब एक की ध्वनि उत्पन्न करते हुए सांस को भी धीमी गति के साथ बाहर छोड़ें। यह ध्वनि बहुत धीमी गति के साथ होनी चाहिए। जब आप इस ध्वनि को उत्पन्न करें तब अपना ध्यान उस कंपन की ओर ले जाएं जो आपके चेहरे और मस्तिष्क पर उत्पन्न हो रही है। अधिकतर लोग कुछ ही क्षणों में अनुभव करते हैं कि यह कंपन सिर के पूरे हिस्से में हल्के हल्के से फैल रहा है। यही अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब यह कंपन उत्पन्न होता है तब चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती है, जबड़ा आराम में आने लगता है और मस्तिष्क को अलग प्रकार का संकेत मिलता है कि शरीर अब शांति की अवस्था में जा रहा है। यदि आप इसे अपने अभ्यास में कुछ समय के लिए करते हैं तब मन की गति धीमे धीमे कम होने लगती है। योग में कहा गया है, जब श्वास धीमी होती है और ध्वनि स्थिर होती है तब विचारों का प्रभाव भी स्वतः कम होने लगता है। यह अभ्यास ध्यान के साथ साथ तनाव के समय भी सहायक होता है। जब तनाव बहुत ज्यादा हो, सिर भारी हो, उलझन या बेचैनी हो रही हो, उस समय भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास सहायक रूप से काम करता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास में इसका प्रभाव केवल ध्वनि उत्पन्न करने से नहीं होता, बल्कि उस सजगता के साथ होता है जिसके साथ आप यह अभ्यास करते हैं। यदि आप यांत्रिक रूप से ध्वनि उत्पन्न करते रहेंगे तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन जब आप उस ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसके कंपन को अनुभव करते हैं, तो मन धीरे धीरे उसी में स्थिर होने लगता है। इसका अभ्यास आप प्रातःकालीन या शाम के समय शांत वातावरण में कर सकते हैं और जिन लोगों के स्वभाव को स्वस्थ नींद नहीं आती वह इसे अपने अभ्यास में सोने से पहले भी कर सकते हैं, जिससे दिन भर की थकान कम होती है और आप सहज होने लगते हैं। योग की परंपरा हमें सिखाती है कि मन को सीधे पकड़ने की बजाय श्वास और शरीर के माध्यम से मन को समझने का प्रयास किया जाए।
भ्रामरी प्राणायाम उसी समझ का एक सरल उदाहरण है।